वेलकम टू द वीडियो 19 सितंबर और आज के दिन हम ओबेरॉय रियलिटी के ऊपर जो हमारा ट्रेड हुआ उसके एनालिसिस को, एग्जीक्यूशन को, किस तरह हमने एंट्री ली, कहाँ एंट्री ली, क्यों एंट्री ली, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड इस ट्रेड में हमने जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था दैट वाज अराउंड 28,000 और हमने उसके ऊपर जो रिटर्न बनाया है दैट इज 13,000, ऑलमोस्ट 44% के करीब होता है, 44% रिटर्न इन अ ट्रेड। ठीक है, दैट इज माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने ये कैसे किया, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट लेट्स गेट इनटू द चार्ट। अगर ओबेरॉय रियलिटी के वन डे के चार्ट को हम देखें तो दिस वाज द लेवल। ये एक ट्रेंड था जहाँ पे ये बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, बार बार हमको यहाँ पे सेलर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेलर्स बार बार सेल कर रहे थे उस एरिया को। तो अब रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई फॉल हो गया है तो दिस वी कैन कॉल इट एज अ रेजिस्टेंस, नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम जब भी कोई फॉल होता है तो दिस इज द लाइक ट्रिकिंग पॉइंट, लाइक दिस इज द पार्किंग पॉइंट कि हमको ये ऐसा लगता है कि दिस पॉइंट कुड बी अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे सेलर्स आर, और जब दूसरी दफा प्राइस वहां जाएगा और फिर से वो रिजेक्ट होएगा तो दूसरी बार हम कंफर्म हो जाते हैं कि दिस इज द रेजिस्टेंस वाला एरिया एंड यहाँ पे सेलर्स रहते हैं एक्टिव। ठीक है, एंड थर्ड टाइम जब हो जाएगा तो हम कंफर्म्ड हैं। तो अगर यहाँ पे हॉल्ट करके निकलता है ऊपर की तरफ तो वी आर लाइक कंफर्म्ड इनफ कि हाँ ये एरिया जो रेजिस्टेंस था ये टूट चुका है, तो प्राइस कुड मूव अप साइड। ठीक है, और थर्ड टाइम भी अगर वो रिजेक्ट हो और भी कंफर्म है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है सेलिंग का, तो अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आएगा इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगा तो इट कैन गो अच्छा खासा अप साइड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम इसको कहते हैं, किसी एक प्राइस को नहीं कहते। तो आफ्टर फेजिंग दीज रेजिस्टेंस एक बार, दो बार, एंड यहाँ से भी हमको एक सेलिंग देखने को मिली, फिर यहाँ से भी सेलिंग, 3-4 दफा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, एंड फाइनली हमको एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ग्रीन कैंडल, एंड नेक्स्ट डे फिर हमको एक रेड कैंडल देखने को मिलता है, एंड थर्ड डे फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, डोजी जैसा कैंडल बनता है, फोर्थ डे भी एक रेड कैंडल ही बनती है। तो फिर हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यस्टरडे जब ये फॉल करने लगा अराउंड दीज लेवल यहाँ से बार बार, एंड सेकंड टाइम रिजेक्ट हुआ और इस एरिया को भी ये ब्रीच कर जाता है। ठीक है, तो इस एरिया पे हमने रियलाइज किया कि ये एरिया, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है यहाँ पर, ये एक रीटेस्ट एरिया भी है। ठीक है, प्लस इस ट्रेंड का भी यहाँ पे सपोर्ट है, तो हमको मल्टीपल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मतलब एक अच्छे कंफर्मेशन मिली, और हमने इसी जगह पे अराउंड दिस लेवल हमने एंट्री बनाया ओबेरॉय रियलिटी में, और हमने अपना टारगेट जो सेट किया दैट इज 1:2 या 2 से थोड़ा ऊपर अराउंड इस लेवल जहाँ पे ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था। तो इस लेवल को हमने अपना टारगेट बनाया, हमने हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पर था, 2.5 के अराउंड हमारा रिस्क रिवॉर्ड सेट हुआ। सो एवरीथिंग वाज गुड, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा था, टेक्निकली इट वाज फॉर्मिंग अ गुड पैटर्न, चार्ट्स वगैरह एवरीथिंग वाज फाइन। तो सारे कंफर्मेशन हमको मिले एंड वी टुक अ ट्रेड। हमने कल यहाँ पे ट्रेड लिया अराउंड दिस लेवल वी एंड कल हमको 2, 4, 5, 6, 7, 8 हजार तक प्रॉफिट देखने को मिला, बट वी वेटेड क्योंकि हमारा टारगेट आया नहीं था, अराउंड दिस लेवल ही गया था। आज खुलते के साथ ही पहला कैंडल और हमारा टारगेट जो है वो हिट हो गया। सो नाउ लेट्स सी द पोजीशंस, ये हमारे पोजीशन है। ठीक है, अगर हम ट्रेड के इन्फॉर्मेशन जाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम ट्रेड इन्फो में जाएंगे एंड वी कैन सी कि हमारा जो ट्रेड वैल्यू था, हमने बाई किया था इसको 28,700 पे, हमने इसको सेल किया 42,000 पे, हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 13,300। ठीक है, एंड टुडेज पीएनएल इज 6,008 समथिंग, और हमारा प्रॉफिट कल का था कुछ। ठीक है, तो मिला के सो टुडे ट्रेड इज क्लोज्ड और 44% के करीब हमारा रिटर्न है। अब ऐसा नहीं है कि 44% के करीब रिटर्न है तो हमारा रिस्क जो था वो 2-4% ही था, नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। हमारा जो रिस्क था दैट वाज, अगर हम 1:2.5 के हिसाब से चल रहे हैं और अगर हमको 44% का रिटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लाइक हमारा जो रिस्क होगा दैट वुड बी 10-15% का हमारा यहाँ पे रिस्क भी था। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी न्यूबी है, नए स्टॉक मार्केट में आता है, तो डेफिनेटली उसको एफएनओ ट्राई नहीं करना चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहना चाहिए। इट्स बेटर कि कैश मार्केट में आप प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। आप इंटरेस्टेड हो स्विंग ट्रेडिंग में तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्रैक्टिस करो, इंट्राडे में इंटरेस्टेड हो तो इंट्राडे के हिसाब से प्रैक्टिस करो, बट फर्स्ट प्रैक्टिस इन कैश मार्केट। उसके बाद फिर आपको ऐसा नहीं है कि एफएनओ में जंप हो जाना है। व्हाट यू हैव टू डू, कैश मार्केट में प्रैक्टिस करते के साथ साथ यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके रूल, रेगुलेशन, परमिटेशंस, किस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी है। एंड देन उसके बाद आप कुछ प्रोफेशनल्स को फॉलो कर सकते हो, लाइक मी मेकिंग दिस वीडियो। हमने ऑप्शंस के ऊपर उनको ऑब्जर्व करो कि किस तरह वो एंट्री होती है, एग्जिट होती है, प्रीमियम की मोमेंटम कैसी होती है, कहाँ पर डीके ज्यादा होता है, क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ट्रेडिंग में।
सो बिफोर जंपिंग इनटू फ्यूचर एनालिसिस यू शुड हैव अ गुड नॉलेज प्रैक्टिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस। तो दिस वाज अ गुड ट्रेड, हमने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया। तो स्टे ट्यून्ड, आप नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो हम लाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।